ठीक है, तो ई कॉमर्स का टाइप मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको सोशल मीडिया के अंदर, इसके पीछे एक वजह है। वजह क्या है आपके सामने है कि ये ई कॉमर्स के बारे में कह रहा है, उसका जो ग्रोथ है स्पेशली जब कोविड-19 के बाद जो ग्रोथ इंक्रीज हुआ है इसमें ई कॉमर्स में, क्योंकि लोगों के अंदर इतना खौफ आ गया था कोविड के बाद कि उनको क्योंकि अचानक आया ना, वो किसी को पता नहीं था कि ऐसी भी हालात हो जाएगी कि सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। सिर्फ फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन बिजनेस वाले बड़े मज़े में थे, बाकी सारे परेशान थे। डॉक्टर्स ने तो सब कुछ किया है भाई, वो तो मज़े में नहीं थे, खैर परेशान भी थे समहाउ। हाँ, जिन्होंने वो किया है थोड़ा सा गपला वपला मतलब शॉर्ट किया चीज़ों को, तो वो मज़े में थे, बट कुछ तकड़े भी गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत बड़ा एक ग्राफ शो हुआ कि लोगों ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया, क्योंकि उनके दिल में खौफ डर है कि ये क्या है, किसके फोन्स हैं यार, कंटिन्यूसली बज रहे हैं, साइलेंट पे करो ना ब्रो। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि 2021 में अलोन ई कॉमर्स सेल्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स सर्विस रीच टोटल टू $807 बिलियन। अकेला सिर्फ यूएस की बात कर रहा है। दिस वॉज अ नंबर दैट इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट वुड नॉट बी पॉसिबल अंटिल 2023 in total. Almost 4.9 trillion was spent worldwide on e-commerce. 4.9 trillion, not billion, spent हुआ है वर्ल्ड वाइड के अंदर ई-कॉमर्स में। सो इट्स दूसरी बार तुम उसके कान पे विस्पर कर रहे हो क्या? दो पाकिस्तान आ जाएंगे। दैट इज इम्पोर्टेंट। पहले ये कोर्स तो क्रैश कर ले, फिर पाकिस्तान बाय करते रहना तुम। सही भाई। तो इसको पढ़ने की वजह बिल्कुल यही है कि ई कॉमर्स इज वन ऑफ द मतलब दुनिया जा रही ई कॉमर्स की तरफ। आप देख लो अमेजोन को, ठीक है, आप देख लो ई बाय को, आप देख लो अपने दराज को। ठीक है, वैसे तो दराज का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट अभी भी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट के थ्रू। वो 4 से 5 लाख नॉर्मल सेलर अर्न कर रहा होता है। अब तो काफ़ी उन्होंने चेंज कर लिए हैं, क्योंकि वो आई थिंक अली बाबा ने पता नहीं या अली एक्सप्रेस ने उसको जो है ना बाय कर लिया, तो उनके बाद उन्होंने अपनी यूआई वगैरह सब कुछ चेंज कर ली। मैं भी अच्छा खासा वहाँ से करता हूँ शॉपिंग, अभी हर चीज़ अच्छी आ जाती है ऐसा कोई मसला नहीं है। शुरू में बड़ा प्रॉब्लम था। तो ई कॉमर्स पोस्ट का पढ़ाने का असल मकसद ये कि इसमें बहुत ज़्यादा काम है इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम है। स्पेशली अगर आप देखो तो आजकल फीमेल जो कि बाहर नहीं जा सकती, वो घर में बड़े आराम से जो है ना चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। हर किसी को देखो तो उसका फेसबुक पेज है, वो चीज़ें बेच रहा है। ठीक है, उसका इंस्टाग्राम पेज है, वो चीज़ें बेच रहा है, वो दराज के अंदर बैठ कर चीज़ें बेच रहा है। और जिनके फिजिकली स्टोर हैं भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप जाएंगे सदर के अंदर, अम्बा टावर के अंदर, फिजिकल स्टोर के बावजूद भी वो ई कॉमर्स का काम कर रहे होते हैं, फ़ॉन्ट सेल कर रहे होते हैं, शूज़ सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी मार्केट है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना बच्चों को ये टाइप, हालांकि ये कोई टाइप नहीं, आई डोंट नो इसको टाइप कह सकते नहीं, बट मुझे लगा कि इसको पर्सनली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये बनिस्बत नॉर्मल उसके बहुत आसान है, बट इसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ज़रा व्हाइट बोर्ड लेके आओ बाहर। इसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद एक ई कॉमर्स पोस्ट बनाएंगे आज के ही दिन। तो ई कॉमर्स के अंदर जो पोस्ट बनता है उसमें 4 से 5 चीज़ें होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ई कॉमर्स की जब बात आती है, जब ई कॉमर्स और सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन की बात आती है, तो हमारा माइंड बहुत ही क्लियर हो जाता है कि हमने डायरेक्ट सेल करना है। ठीक, क्या करना है? ना यहाँ जाना है ना वहाँ जाना है, डायरेक्ट सेल करना है। क्योंकि समहाउ कभी कभार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर हम सिर्फ जो है ना अपनी ब्रांडिंग करवा रहे हैं, वहाँ पर हम सेल नहीं कर रहे हैं।
somehow हम जो है ना हम अवेयरनेस दे रहे हैं, हम सेल नहीं कर रहे। बट यहाँ पर एक ही मकसद है ना, बेचना। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? वो जो क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा वो ये तो नहीं बोलेगा बेचना नहीं है बस ऐसे ही। ई कॉमर्स का असल मकसद यही क्या है? बेचना। भाई बेच दो, मैं आपसे बनवा रहा हूँ ई कॉमर्स पोस्ट और मुझे बेचना ही है। अब अगला बंदा नहीं बोलेगा कि ई कॉमर्स पोस्ट है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा? वो आपको बोलेगा यार ये वॉच है, घड़ी है, ठीक है, ये मुझे सेल करना, इसके लिए मुझे डिजाइन चाहिए। आपके माइंड को क्लिक कर जाएगा कि दिस इज द ई कॉमर्स पोस्ट, ठीक है। अब ई कॉमर्स के अंदर ज्यादातर हमारे पास शूज आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ज्यादा बिका जाता है, ठीक है। इसके अलावा पैंट शर्ट्स भी होते हैं। बट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें बहुत बिकती हैं, और कॉस्मेटिक्स, लेडीज की जो चीजें होती हैं वो भी बहुत ज्यादा बिकती हैं। और फैशन की चीजें, जो छोटी छोटी चीजें, वॉच हो गई, कैप्स हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो लेडीज जो आइटम्स हैं ये बहुत ज्यादा आपको मिलेंगी। स्पेशली कॉस्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा बिकती हैं। तो इसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिस पढ़ते हैं हम आज पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, डस्टर का फायदा ही नहीं है यार, ये मिटेगा ही नहीं। देखो यहां तक कोई मसला? जब तक ई कॉमर्स समझ नहीं आएगा, पॉस भी समझ नहीं आएगा। कोई मसला पीछे? बालाज समझ आया? क्यों समझ नहीं आया? लेट आए हो ना। तो अभी हम जो है ना, हमने पहले एक टाइप पढ़ा है, ठीक है, ई सोशल मीडिया पोस्ट का। ये दूसरा टाइप है, ठीक है। ई कॉमर्स को मैं कहता हूं इसको, ठीक है। अब ई कॉमर्स जो मार्केट है बहुत ज्यादा वास्ट है। ई कॉमर्स के बारे में तो आपको पता है। अब इसके जो टाइप के जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं वो हम पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ई कॉमर्स की जब बात करते हैं, हमारे पास एक चीज क्लियर हो जाती है, इंक्रीजिंग सेल। क्या? वी हैव टू इंक्रीज द सेल। अब क्लाइंट आपके पास आया, बीइंग अ डिजाइनर यू हैव टू सॉल्व द डिजाइन। इस तरह उसको सॉल्व करना है कि क्लाइंट जैसे ही आपके डिजाइन को देखे वो बाय करे। अब इसके पीछे थिंकिंग यूज होगी, जाहिर सी बात है। सही भाई। तो ई कॉमर्स पोस्ट जब बनाते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो पहला जो खास मकसद है, सेल इंक्रीज करना है। सेल इंक्रीज करना है ना, या अलमारी में उसको बंद कर देना है, या फोन के स्टोरेज में उसको सेव कर देना, नहीं ना भाई, सेल इंक्रीज करना है। उसके बाद क्या करेंगे? थिंकिंग। अब इसके पीछे की थिंकिंग क्या, इसके पीछे के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है, वो हम देखते हैं। देखो भाई, बहुत ही सिंपल में एक वो ड्रॉ करूंगा, ग्राफ बहुत ही सिंपल होगा।
लेस टाइपोग्राफी, HD एंड क्लियर पिक्चर। यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो ब्रो। ये देखो, या तो ये बोर्ड खराब हो गया है, इंक की बात नहीं, बोर्ड खराब है भाई। ये देखो ना, बोर्ड इज नॉट गुड। ठीक है भाई, सबको नजर आ रहा है? आगे आ जाओ, पिक्चर ले लो, या आगे आ जाओ मेरे बालाज। हाँ, लिंक्स। हो गया? पिक्चर वहां भी दो ना पीछे भाई। उसको दो ना पिक्चर ब्रो, पीछे पीछे उसको पिक्चर दो, बालाज को। तो एज आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा मार्केट है, सो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़्यादा क्लाइंट हंट कर सकें। तो उसी मतलब क्लाइंट हंट करना तो आसान है, ठीक है, बट क्लाइंट को वो जो उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपको ई कॉमर्स के बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसके अनाटोमी को, इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है कि इसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो पहला क्या है हमारे पास? लेस टाइपोग्राफी। लेस टाइपोग्राफी, ठीक है, पीछे आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो ई कॉमर्स पोस्ट का जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है? पहला, लेस टाइपोग्राफी। तो लेस टाइपोग्राफी का मीन कम से कम टाइपोग्राफी हम रखेंगे, कम से कम। इसकी वजह क्या, कोई बताएगा मुझे? Somehow good, but anyone else? हाँ, आसान लफ्जों में। वाह, पीछे कोई? लेस टाइपोग्राफी। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे न्यू हैं, तो टाइपोग्राफी मीन टेक्स्ट, ठीक है बालाज? हाँ, तो वो तो हम करेंगे, चंकिंग तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो टाइपोग्राफी यहाँ पे मीन टेक्स्ट, जो भी हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, ठीक है, अपने अपने डिजाइन्स के अंदर, उसको बोलते हैं टाइपोग्राफी। कुछ बच्चे नहीं आए थे, कौन कौन नहीं आया था जब मैं ये पढ़ाया था? बालाज के अलावा कौन और कौन है? आप थे, ठीक है। तो टाइपोग्राफी हमारे जो जो डिज़ाइन होता है उसमें जो टेक्स्ट होता है उसको मैनेज करने का, उसको ऑर्गेनाइज करने का एक वे है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स है जो हमने पढ़े थे। अलाइनमेंट आ जाता है इसमें, आपको समझ आ गया होगा अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट हमने पढ़ा था, इसमें स्पेस पढ़ा था हमने, इसमें हमने कलर कंट्रास्ट को हमने डिस्कस किया हुआ था, और इसके अलावा क्या था? हायरार्की था, ठीक है, हायरार्की था। खैर मैं अगेन तुम लोग को बताऊंगा, तुम्हें और बालाज को। सो टाइपोग्राफी लेस करनी है, कम से कम टाइपोग्राफी करनी। इसकी वजह ये है, फॉर एग्जांपल आपको सेल ही करना है और आप ज्यादा टाइपोग्राफी दे रहे हो, सो इस मीन आप कॉग्निटिव लोड को इंक्रीज कर रहे हो। जब कॉग्निटिव लोड इंक्रीज हो रहा है तो वहीं से आपका डिजाइन फ्लॉप हो गया, बिकॉज आपने सेल इंक्रीज करना है। तो कम से कम का मतलब ये है कि जो काम की चीज है,
मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी बंदा अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर अपने पूरे ब्रांड को डिफाइन नहीं कर सकता, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। अब वो स्मार्ट बनना चाह रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो तो मैं तो सारा कुछ एक ही पोस्ट में सेल करूंगा। अरे भाई नहीं हो सकता ना। तुम तो उल्टा अपने जहां से तुम्हारे बंदे आएंगे तुम उनको ही बेच रहे हो वापस, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा, लौट पड़ेगा, उनको पता ही नहीं है कहाँ पे फोकस करना है। तो समहाउ क्या कर रहे हो आप, अपने जो कस्टमर्स को, उनको पहले जो इंप्रेशन है वहीं से आप उनको पीछे हटा रहे हो। तो लेस टाइपोग्राफी, जो टाइपोग्राफी इंपॉर्टेंट है, क्या पता जो मैं वॉच खरीद रहा हूं उसका सिर्फ नाम हो, ठीक है, या तो वॉच का नाम है, उसका जो सीरीज है वो आ गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि यार एक दो या तीन जो इसके खास जो प्रॉपर्टीज है, खास खसूसियात। अब एक वॉच के, एक मतलब कि आई वॉच, एप्पल का जो वॉच है, उसमें शायद मुझे जो है ना ब्रांड ने कहा कि यार 10 इसके प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ही हाई हैं, बट मैं उसको ये बोलूंगा कि मुझे कोई ऐसे 3 बताओ जो तुम्हारी ब्रांड से, जो तुम्हारी ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अलग करें, ठीक है, या ये तुम्हारे कस्टमर्स को ज्यादा नीड है, ठीक है। अब आई वॉच की बात करें तो सबसे ज्यादा की क्या नीड होती है कस्टमर्स को? आई वॉच मीन स्मार्ट वॉच। साल में एक दफा बारिश होती है, हार्ट रेट बढ़ाता है, हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या हो गया? अब हम कंपनी की बात कर रहा हूं, मतलब कि कोई बंदा क्यों खरीदना चाहेगा? हाँ बालाज भाई, अबे तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अगर तुम वॉच लेने जाओगे तुम सिर्फ दिखाने के लिए लोगे इसको। मैं कह रहा हूं कि तुम कौन से खुसूसी पहले देखोगे कि बैटरी टाइमिंग, एग्जैक्टली, ठीक है। पहली चीज क्या है? बैटरी टाइमिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज बिल्ड क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी? हाँ, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, और वो तो होगी जरूर। किसका डिजाइन? अच्छा, डायल करने का जो यूआई की बात कर रहे हैं। हाँ, वी कैन वॉच द चिपसेट के क्या है, फास्ट है या नहीं है, ठीक है। तो शुरू के जो 3 जो खास खुसूसियत है वो हम लिखेंगे, 10 के 10 नहीं लिखेंगे। समहाउ क्या होगा? लॉट बढ़ेगा और जो हमारा जो मेन मकसद है वो गायब हो जाएगा। उसके बाद जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपकी पिक्चर ही हाई क्वालिटी नहीं है, आपकी पिक्चर ही अजीब है, तो कौन लेगा? ठीक है। ई कॉमर्स के पोस्ट के अंदर जो आपने देखा होगा, आपके पास आते भी होंगे शूज के, वॉचेस के, स्पेशली जब 11/11 होता है दराज का, या जब ब्लैक फ्राइडे होता है तो आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप गौर करना कि उसमें टाइपोग्राफी बहुत कम होती है, पिक्चर्स बड़ी होती हैं, पिक्चर्स क्लियर होती है, हाई क्वालिटी होती है, ठीक है। तो पिक्चर आपकी अच्छी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि पिक्चर ही जो है जो आपके कस्टमर को इमोशनल करेगा। वो वाला इमोशनल नहीं भाई, इमोशनल बहुत किस्म के होते हैं। इमोशनल मीन वो अपने आप को देख के अपने हाथ को देख रहा होगा, यार मेरे हाथ में क्या क्या लगेगा ये, ठीक है, तूफान लगेगा, ठीक है। तो समहाउ आपकी पिक्चर हाई क्वालिटी होगी, अच्छी होगी। अगर आपकी पिक्चर लो क्वालिटी होगी तो समहाउ क्या होगा, उनको बू आएगी किस चीज की? फेकनेस की, कि ये फेक है, ऑर्डर कुछ और करेंगे, आएगा क्या? टमाटर 1 किलो, ठीक है भाई। तो पिक्चर आपकी हाई क्वालिटी होगी तब ही आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अदरवाइज जिस तरह से आप लोग पिक्चर डाउनलोड करते हो उस तरह से नया करना है भाई। क्लाइंट आपको फिर जो है ना निकाल देगा काम से, बोलेगा क्या कर रहे हो यार। उल्टा जो है ना वो कस्टमर्स नीचे गालियां दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना भाई। पिक्चर्स हाई क्वालिटी कैसे निकालनी मैं आपको आज बता दूंगा, पहले मैंने बताया भी है, बट फिर भी चलो। सीटी है, कॉल टू एक्शन, बहुत ही क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर कस्टमर के पास वेबसाइट नहीं होता,
कुछ कस्टमर्स के पास इंस्टा होता है, कुछ के पास फेसबुक होता है, कुछ के पास व्हाट्सअप होता है, कुछ के पास वेबसाइट होता है, कुछ के पास सारे होते हैं। बट वो जो सारे होते हैं उनमें से उनका एक जो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर उनकी कंटिन्यूस लीड आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है ना फेसबुक भी है, व्हाट्सअप भी है, ठीक है, और मेरा जो वेबसाइट है वो भी है। बट मेरे पास जो सबसे ज्यादा सेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? व्हाट्सअप में होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने डिजाइनर को बोलूंगा कि भाई आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जरूर ऐड कीजिएगा, बाकी जो आइकन जो साइड में ऐड कर दें कोई मसला नहीं है। बट समहाउ मैं भूल गया, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजाइनर के वो उससे पूछे कि सीटीए में आपने क्या लगाना है, आपकी मेन लीड क्या है, ठीक है, आपकी सेल्स कहां पर इंक्रीज होती हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कलर थ्योरी। कलर थ्योरी के बगैर तो कुछ है नहीं, कलर के बगैर कुछ है भाई? अगर कुछ मेरे पास ऐसा जादू होता, मैं तुम्हारे आंखों को ब्लैक एंड व्हाइट करता तो तुम्हें मजा आता, ठीक है। तो कलर्स आर एवरीथिंग। तो कलर का मैंने पहले ही कहा था कि 90% क्या होता है असेसमेंट, आपकी जो आंखें देखती हैं, पहली चीज क्या देखती हैं? वो कलर्स देखते हैं। तो वहीं से आप डिसाइड करते हो कि आया ये मुझे आगे देखना है या नहीं देखना। अगर गोला घंटा हुआ, ये बहुत ही ब्राइट कलर हो जो आपकी आंखों को छुप रही है, आप वहीं से निकल जाओगे, चलो भाई हटाओ, ठीक है। कलर्स अच्छे से मैनेज हुए तो समहाउ आपको अच्छा भी लगेगा, और मीनिंग के साथ हुए। शायद अभी तक आपको वो मीनिंग्स ज़हन में याद की बात नहीं कर रहा। शुरू में अक्सर मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आती, सर ये मीनिंग मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि ब्लू मीन्स ट्रस्ट ठीक है। बट आहिस्ता आहिस्ता जब कोर्स के एंड में पूछता हूं तो उनको कहते हैं हाँ सर अब मुझे लगता है कि वाकई इन कलर्स के मीनिंग है। तो कोई ऐसा बच्चा जिनको मतलब फील हो गया कि नहीं यार ये कलर्स मीनिंग कलर्स अभी तक नहीं हुआ ना, हो जाएगा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर भी आपने कलर साइंस, कलर थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए देखना है, ठीक है, कि क्या कलर कंट्रास्ट होगा, किस तरह से लेके चलेंगे, कौन सा कलर ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हमारे पास लिंक्स, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो कि सीटीए के बाद आएगा, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। सो लिंक्स का वाजे होना, लिंक को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स हाउ, अगर आप इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा सॉल्वर बन सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई कॉमर्स डिजाइन, ठीक है भाई। तो टाइम ज़ाया किए बगैर एक स्केच बनाते हैं। मैं बनाने जा रहा हूं एक आई वॉच का एक वॉच है। अभी कौन सा है इनका रिसेंटली कौन यूज करता है आई वॉच का सीरीज? कोई यूज नहीं करता, सारे मेरी तरह गरीब हैं 7 आई थिंक आया है, मैंने भी 7 का सुना है। अच्छा होगा तो वो आई वॉच, बट कंपनी किसकी होगी? बासु। अच्छा इसके पीछे वजह क्या है कि कभी कभार जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं ना, कभी क्या पता आपने फेसबुक में डाल दिया एप्पल का डिजाइन, वो गया वायरल हो गया, शेयर करते करते मतलब डिजाइनिंग कम्युनिटी के अंदर वायरल हो गया, तो वो पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। तुम्हें किसने हायर किया है? तू आई वॉच के बना के तुझे किसने हायर किया? एप्पल ने तुझे हायर किया, तो वो केस भी कर सकते हैं आप पे। तो ट्राई करें कि अपनी तरफ से कंपनीज क्रिएट करें। खैर ऐसा तो वो बोलेंगे नहीं, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब आप वो देख रहे होते हैं कि हमारे नाम पे ये बिजनेस कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, तो वो बड़ा मसला हो जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अगर चापा लगे ना, तो इस तरह के पता नहीं कितने आउटलेट बंद हो जाए, कितने शॉप्स बंद हो जाए। वो पर नाइक का लगा देता है, नाइक शूज, हुमा शूज, किसी को पता ही नहीं है कि उनके ब्रांड्स यहाँ पे इस तरह से पोर्ट्रे हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो पहली बात तो ये है कि हम एक आई वॉच क्रिएट करें, पहले हम कंटेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। बालाज और वो जो नए बच्चे हैं ये सुन लें, हम इस तरह से एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर पहले कंटेंट को फाइनलाइज करते हैं कि क्या क्या करना है। तो पहली बात तो हमें पता है कि आई वॉच हम टारगेट करने जा रहे हैं। यार व्हाट इज दिस?
क्या करें? चलो देख लो यार, फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं। कंटेंट चाहिए हमें और कलर, ठीक है। हम कंटेंट देखते हैं, हम कलर्स थ्योरी देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कलर हम यूज करेंगे, 60% कौन सा होगा, 30% कौन सा होगा, 20% कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास CTA किस तरह से होगा, कौन सा लिंक हम ऐड करेंगे, ठीक है। पिक्चर हमारे पास किस तरह का होगा। इस तरह से हम पहले वो कहते हैं ना कि खाना बनाने से पहले हम क्या करते हैं, मसाला जात को निकाल लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, ताकि ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। तो इस तरह से आप 1 मिनट आपको लगेगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, मुझे ये चाहिए। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, आप मजीद इनको डिफाइन करते हैं। तो कंटेंट मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये तो काम नहीं कर रहा, बल्कि सारी चीजें यहीं पे इसको साइड में कर दो आप, ये काम नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ जाता हूँ ट्रांसलेशन में, ताकि हमारे पास ओके। तो कंटेंट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो कंटेंट हमें चाहिए, कंटेंट में मेरे पास जो आई वॉच का नाम है, जो वॉच है, ठीक है, उसका नाम है बासु। नहीं, बासु तो अच्छा नहीं लगेगा, बासु तो कंपनी है, उसके अंदर एक नाम दे देते हैं वॉच का। हाँ, बिगिन वॉच, कोई आइडिया दो ना भाई, सारे ब्लैंक क्यों है? हाँ, चलो गूगल वॉच कर लेते हैं। S7, ठीक है, ये इसके सीरीज का नाम है, ठीक है। अब इसके नीचे मैं ऐड कर देता हूं क्या, एक स्लोगन ऐड कर देते हैं। अच्छा, व्हाई वी यूज स्लोगन्स मैंने पहले ही बताया था, कौन बताएगा? स्लोगन क्यों यूज करते हैं हम लोग, बताओ। इसको बोल रहा हूँ भाई, बताओ ना। हाँ, तुम्हें बता रहा हूँ। अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है ना स्लोगन को ज्यादा सोचें समझे, सम टाइम बहुत ही क्लियर होते हैं, बहुत ही नॉर्मल होते हैं, बट इनको यूज करने का मकसद यही होता है कि आप क्लाइंट को अपने बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस से आप उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाती हैं इस पर कि हमारा नेक्स्ट जो स्लोगन है वो क्या होगा। अभी हमारे पास इलेक्शन हुए हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि हर किसी के पास अपना एक स्लोगन जो वो नारे के लिहाज से उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से बड़ी बड़ी जो कंपनीज जो शूज़ लॉन्च करते हैं या कोई सीरीज़ लॉन्च करते हैं, तो वो वहाँ पर अपना जो स्लोगन है वो ऐड कर देते हैं। तो फिर वो उनकी पहचान भी बन जाती है। यूफोन तुम ही तो हो, ठीक है। और जोंग का क्या था, सबके, तो आई थिंक अभी तो चेंज कर दिया है, अब तो सबके तो नहीं है। यूफोन का तो वही है खैर, बट आई थिंक जोंग थोड़ा सा चेंज हो चुका है समहाउ। हाँ, जोंग 4G आजकल आ चुका है। तो समहाउ हम भी यहाँ पे एक वॉच की अगर बात करें, अच्छा
आपने देखा होगा कि मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो स्लोगन के अंदर यू का वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि यू का वर्ड हमेशा मार्केटिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, यू करोगे तो वो अगला जो कस्टमर होता है वो इमोशनल फील करता है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। सो यू ज़्यादा करें, मैं कम करें। हाँ, इट्स योर वॉच। नहीं भाई, क्या ये तो हमारा वॉच है। Make your time start. Sir, that should be your personality. ठीक है, वाइब योर पर्सनालिटी, आई थिंक वाइब होगा या वाइब्स तो नहीं होगा, वाइब योर पर्सनालिटी। सही भाई, तो ये हमारे पास आ गया स्लोगन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक लोगो आ जाएगा जो कि सिंपल नाम होगा बासु वॉच, सिंपल कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास हाँ उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक पिक्चर, हाई क्वालिटी पिक्चर हम ले लेते हैं, कोई भी कंपनी का वॉच होगा, इट्स ओके। पिक्चर होगी हमारे पास हाई क्वालिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अल्लाह भला करे, सीटी में हम करेंगे गेट योर वॉच। अगेन यहाँ पर योर करेंगे हम, आपकी मर्जी, आप बाय नाउ भी कर सकते हो, बट योर बड़े जो एक्सपर्ट कहते हैं कि योर वर्ड इसके पीछे मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो देख लें आप लोग इसके पीछे कैस जो मार्केटिंग के हवाले से जो ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनका आप देख लें तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो बाय नाउ भी कर सकते हैं आप, गेट योर वॉच भी कर सकते हैं, ऑर्डर नाउ भी कर सकते हैं कि ऑर्डर अभी करें। ठीक है, डिफरेंट तरीके हैं। गेट योर वॉच, फिर नीचे हमारे पास लिंक आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ bru.basuwatch.com। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिंक्स आ जाएंगी, आइकन्स आ जाएंगी लिंक्स में, 3-4 आइकन हम डाल देंगे और इसके बाद ठीक है। तो टाइम ज़ाया बगैर हम पहले क्या ढूंढते हैं भाई, एसेट्स ढूंढते हैं। ठीक है, इनको हम एसेट्स कहते हैं। तो मैं जाता हूँ गूगल में और यहाँ पर मैं करता हूँ सर्च, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ आई वॉच का होगा, बट मैं इसको अपने लिए यूज़ करूँगा, आई वॉच HD Pix सीरीज 7 PNG। चलो PNG भी डाल देते हैं यार, क्या याद करोगे। तो somehow हम वाइट ढूंढते हैं यार, वाइट देखते हैं, आई थिंक इट्स गुड। ये आई वॉच है या नहीं आई डोंट नो, बट HD नहीं है, मुझे वाइट चाहिए, ये सही है। ठीक है भाई, अब जो है पिक्चर के बैकग्राउंड को रिमूव करना हो, ठीक है बालाज सुनो, तुम नहीं हो, पिक्चर के बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बहुत ही आसान हमारे पास वेबसाइट है। ठीक है, वो मुझे देख रहे हैं राहिल, इसने पता नहीं क्या किया इस वेबसाइट को, वो उससे नाराज हो गया, इसका काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बीजी रिमूवर। क्या कहते हैं, बीजी रिमूवर करेंगे। शुरू में पहला जो लिंक है उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये बोलेगा पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो पिक्चर को उठा के इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे सिंपली। ये 1 सेकेंड या आई थिंक 5 सेकेंड हो गए, तो ये आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। देन सिंपली यू हैव टू डाउनलोड इट। इसमें करोगे तो ये पैसे मांगेगा, बट ऊपर करेंगे तो फिर भी वो क्वालिटी में होता है। बट अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, आप क्वालिटी वाले बंदे हैं, तो खरीद लो भाई, कुछ नहीं होता है यार, इतना तो खर्चा करो लो। ठीक है भाई, हमारे पास पिक्चर आ चुका है। अब हम जाते हैं अपने साइज वही होगा, साइज बिल्कुल भी चेंज, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पोस्ट ही है। बस हम क्या कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक है, शूज़ हैं, पता नहीं क्या क्या। तो हम हमारा जो सोशल मीडिया जो पोस्ट है वो तो वही रहेगा, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। तो 1080 बालाज भाई, हमारे पास जो सोशल मीडिया का जो
क्या कहते हैं, आई थिंक तुमने अभी तक एडोब फोटोशॉप भी नहीं देखा प्रॉपरली। तो एडोब फोटोशॉप जैसे ही ओपन करते हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास आ जाता है क्या, एक यूआई आ जाती है जो कि सरफेस है हमारे सामने। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास दो बटन है, क्रिएट न्यू और एक ओपन। हाँ ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप निकालो, मतलब कोई पिक्चर जो हाँ पिक्चर, हाँ उसी पिक्चर, size में हाँ पिक्चर की जो साइज है उसको तो चेंज नहीं कर सकते तुम लोग। ओपन करेंगे तो जो ओपन इसलिए करते हैं कि कोई पिक्चर जो ऑलरेडी बनी हो उसके ऊपर एडिटिंग करनी है, ये उसके लिए है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने ओपन किया तो ये घड़ी ओपन हो गई, ठीक है भाई। बट हम यहां पे क्रिएट करने आए, वी आर द क्रिएटर, वी आर द डिजाइनर। तो हम शुरू से क्रिएट करेंगे, हम हर चीज बनाएंगे तो शुरू से बनाएंगे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आप ऊपर देख रहे हो फोटो, प्रिंट, आर्ट, इलस्ट्रेशंस। तो ये एडोब फोटोशॉप ने हमें कुछ अपनी तरफ से साइज दे दिए कि क्या पता आप में से इन साइज, आपको इन साइज में से किसी साइज की नीड हो, तो आपको यहां से प्रॉपर राइट डाउन करने की जरूरत नहीं, यहां से आप ले सकते हैं। बट हमें नहीं चाहिए भाई, हम अपना क्रिएट करेंगे। तो हम मोस्टली जो साइजेस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पिक्सेल्स में। शायद बिजनेस कार्ड और जो बैनर है वो हम इंचेस में पढ़ेंगे, बट अभी जितने भी चीजें हम पढ़ेंगे वो पिक्सल में पढ़ेंगे। तो पिक्सल्स में जाके हमारे पास जो आइडियल साइज है सोशल मीडिया पोस्ट का वो 1080 बाय 1080 है, 1080, और उसका जो हाइट है वो भी 1080 है, ठीक है। यहां तक कोई मसला महाराज भाई, समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पूछ रहा है कि आपकी जो रेजोल्यूशन है ये कितना है, इसको 300 कर लो जो कि स्टैंडर्ड है। और कलर मोड RGB रखेंगे, इसको CMYK का फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको 8 बिट करें, इसको 16 बिट, लास्ट टाइम पता नहीं किसने 3 बिट किया होता तो वो कोई कलर अप्लाई नहीं हो रहा था, याद नहीं आ रहा है, यहाँ का बच्चा था या BMJ का था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसको 8 बिट ही रखेंगे। और जो बैकग्राउंड है वो आपकी मर्जी है, अभी से चेंज करो या बाद में चेंज करो, आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। बिट के पीछे बहुत बड़ी साइंस है, ठीक है, IT का। अब आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बिट कलर्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप कैमरा लेने जाएंगे तो बिट के हिसाब से भी जो है ना कलर ग्रेडिंग के लिहाज से कैमरा बिकती हैं। कोई 7 बिट का होता है, कोई 8 बिट का होता है, कोई 16 बिट का होता है। तो इसमें कलर साइंस है पीछे, ठीक है। और समहाउ ये डायनामिक रेंज से भी बहुत कनेक्टेड है। अगर कोई बंदा यहाँ पे फ्लिप मेकर है, कैमरा से कोई ताल्लुक है किसी का नहीं है, डायनामिक रेंज इज समथिंग एल्स, ठीक है भाई। तो ये बस आप लोग बस इसको ये समझें कि कलर के साथ इसका कोई गहरा ताल्लुक है, बट इसको अगर हम समझना शुरू हो जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ही हम क्रिएट करते तो हमारे पास क्या आता है, एक कैनवास ओपन हो जाता है, ठीक है। क्या ओपन होता है, ठीक है। इसके बाहर जो भी जाएगा वो आउट हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी उसकी। इसके अंदर जो काम होगा इसी के अंदर होगा, ठीक है। ये हमारे पास सारे टूल्स हैं। टूल्स हमने कुछ टूल्स, अच्छा ये नजर नहीं आ रहा, अब नजर आ रहा है, ठीक है भाई। ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। ओके, स्केच तुमने बनाया नहीं, चलो खैर, स्केच मेरे माइंड में है। तो एज वी नो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से उसमें है, कलर में है, वाइट में। तो हमने क्या करना है, समथिंग ब्लैक, समथिंग मैट ब्लैक का उपयोग करना है यहाँ पे। मैट ब्लैक को यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। अब आज आप एक नई चीज सीखने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं कलर कोड। क्या कहते हैं, हर कलर का एक कोड होता है, ठीक है। अब ब्लैक कलर के पता नहीं कितने हजारों, पता नहीं कितने लाखों कोड होंगे। आपने थोड़ा सा यूं किया, कोड चेंज,
ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं मैट ब्लैक कलर कोड, ये कलर कोड है, कुछ इस तरह से कलर कोड होता है। मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। मैं यहां पर आया, अब मुझे तो उसको बड़ा करना होगा क्योंकि ये तो इसमें भी नहीं आ रहा यार, क्या सीन है इसका। ओके अच्छा, ये अच्छी चीज़ है, हाँ अब आपको भी नज़र आएगा। सही भाई, तो मैं यहाँ पर आया, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करेंगे ये आप लोग देख लें, सारे जो नए बच्चे हैं वो भी देख लें। तो पहले जाएंगे जो कलर आपको चाहिए, जो 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 फोरग्राउंड कलर में है, कहाँ पर है, फोरग्राउंड में, उसके ऊपर जाएंगे। तो यहाँ देखो नीचे आपको कलर कोड का जगह दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप कंट्रोल वी करेंगे तो कलर कोड वो उठा लेगा। इसको ओके करेंगे। अभी भी हमारे पास बैकग्राउंड में कलर नहीं आया, तो बैकग्राउंड लेयर पे जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे पेंट बकेट टूल में। पेंट बकेट टूल यहाँ पे होगा, अगर आपको यहाँ ना दिखे तो शुरू में आपको दिखेगा ग्रेडियंट टूल। जैसे राइट क्लिक करेंगे अंदर के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, उसमें जो बीच का है पेंट बकेट टूल, इसको उठाएंगे और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये आ जाता है। अब पीछे का भी नहीं दिख रहा क्योंकि वो भी ब्लैक है, तो खैर मुझे ये कलर चाहिए भी नहीं। तो मैट कलर को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे मैट कलर का कोई आस पास का कलर चाहिए होता है, समथिंग लाइक दिस, मे बी दिस, ठीक है, ये कलर मुझे चाहिए था। सेम हो जाए बैक कैनवास का भी कलर वही हो और इसका भी। सर वो जो आपने कोड नंबर का बताया, हाँ कोड नंबर गूगल से देख के कोई भी कलर का कोड नंबर जो कलर आ जाएगा। हाँ लिखो, ग्रीन कलर कोड आ जाएगा, कोई भी लिखो, मजेंटा कुछ भी लिखो। हाँ क्या तुम बोल रहे हो भाई, इसका कलर, इसका कलर, इसका और हम जहाँ पे बना रहे पोस्ट, इन दोनों का कलर सेम हो जाएगा, पीछे आने का चेंज करना है। ये तो मैंने भी कभी नहीं किया। ये आई थिंक होगा, देख लो इसको, इंटरनेट से देख लो। अच्छा क्या करें, कौन सा करें, कस्टम, सही है भाई। अरे तो बहुत आसान था। खैर तो हमारे पास आ गया मैट कलर ब्लैक जो हमें चाहिए था, ठीक है। हाँ अब क्या हो गया हमारे पास, 60% हमने कौन सा कलर यूज किया, ब्लैक मैट, ठीक है, मैट ब्लैक कलर यूज किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो मैन हेडिंग है वो ऐड करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये किसने ऐड किया, अजीब भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल वॉच, ऐड करेंगे लोगों, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए जरा मैं फिर से कह देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है भाई। अब टेक्स्ट ऐड करना है मुझे, क्या ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, जिसको हम टाइपोग्राफी भी कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट यहां पे टी पे क्लिक कर दो, ठीक है, या तो आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कर दो। जैसे टी प्रेस कर दोगे वो आपके पास जो टेक्स्ट का वो है निशान, वो आइकन आ जाएगा। अब आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपको, ये जो लॉरेम स्पैम है ना, ये आपको क्या बोल रहा है, आपको बस एक आइडिया दे रहा है कि इस तरह से आपका टेक्स्ट आएगा। तो आपने इसको देख के घबराना नहीं है, इसके ऊपर टेक्स्ट अपना ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं गूगल वॉच, खैर सबको पता है ये वॉच, ये तो मैं लिखता हूं गूगल i7, ठीक है। डायरेक्ट मैं क्या करता हूं, सीरीज ऐड कर देता हूं, ठीक है भाई। आई थिंक आई को मैं छोटा कर दूं, ज्यादा अच्छा लगेगा, एग्जैक्टली सही भाई, यहाँ तो कोई मसला। अब इसका जो है ना क्या चेंज करना है, कलर, तो कुछ भी करना हो, टेक्स्ट के अंदर कोई भी चेंज करना हो तो पहले क्या करते हैं, उसको करेंगे सेलेक्ट, डबल क्लिक करेंगे तो एक पे करेगा, 3 क्लिक करेंगे सबको पकड़ लेगा, ठीक है भाई। उस तरह नहीं करना तो इस तरह कर लो, सही है भाई।
उसके बाद आपके पास ये ऊपर सारे टेक्स्ट के कंट्रोल रूम है, ठीक है। कलर हमारे पास ये है, इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। और हम जो हायरार्की मेंटेन करने जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सबसे पहली चीज जो यूजर पढ़े वो क्या पढ़े, गूगल का i7 पढ़े। तो हायरार्की का मतलब ही यही होता है कि हम साइज के थ्रू, हम कलर के थ्रू अपने डिजाइन को मैनेज करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स को जो हम डिजाइन में यूज कर रहे हैं उनको मुख्तलिफ औकात देते हैं, ठीक है। उनको मुख्तलिफ वैल्यूज देते हैं कि भाई तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है बालाजी भाई। तो हायरार्की क्या होता है कि हम साइज के थ्रू, हम कलर्स के थ्रू अपने डिजाइन के अंदर जो एलिमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे वो टाइपोग्राफी है, चाहे वो कोई पिक्चर है, हम उसको उसी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। जो चीज बड़ी होगी वही दिखती है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। और यही हायरार्की है, साइज के थ्रू हम चीजों को मैनेज करते हैं। तो पहले तो मैं इसको बोल्ड करूंगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे, समहाउ 24 कर देते हैं इसको, 24। यहां तक कोई मसला, कोई मसला है भाई? वेरी गुड। क्या आ गया हमारे पास? मेन हमारे पास नाम आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो लोगो है वो ऐड कर देते हैं। तो यहां पर आया, मैंने यहां पे लिख दिया बासु वॉच। बट मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हम जो है ना लोगो को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि लोगो थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, वो आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है भाई। तो क्या करते हैं, पहली बात तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा रेगुलर, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं, जो बच्चे न्यू हैं उनको शायद नहीं पता होगा, ठीक है। अब इन बासु और BASO के बीच में मैं क्या कर रहा हूं, इनके बीच में स्पेस दे रहा हूं, जिसको कहते हैं लेटर स्पेसिंग। क्या कहते हैं? लेटर स्पेसिंग। तो वो काफी बच्चों को परेशान करते, सर वो कंट्रोल रूम नहीं आ रहा। तो पहले क्या करेंगे, आप जो टेक्स्ट है उसको करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद विंडो में जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे कैरेक्टर में। कहां जाएंगे? विंडो में कैरेक्टर। कहां भाई? विंडो में कैरेक्टर पे जाएंगे, ठीक है। और यहां पर देखो V और A के बीच में एक लाइन है, वही आपको बता रहा है कि आप V और A के बीच में स्पेस दे सकते हैं, मतलब कि अपने जो लेटर्स हैं उनके बीच में स्पेस दे सकते हैं। तो यहां पर मैं आया, जैसे मैं आया तो एक एरो आ रहा है उस पर, ठीक है। एक एरो इस तरफ है, एक एरो इस तरफ है। तो माउस को दबा के आपने मूव करना है, तो वो छोटा बड़ा, ठीक है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। मैंने माउस पे क्लिक किया और इसको बढ़ाया, तो क्या कर रहा है, लेटर्स के बीच में स्पेस दे रहा है। ये सर मुझे अच्छा लगता है और काफी लोग इसको यूज भी करते हैं लोगोस वगैरह में। तो इसको मैं ऐड कर देता हूं, काफी बड़ा दिख रहा है, ठीक है भाई। तो सिंपल एक हमारे पास लोगो आ चुका है, इसको बीच में कर देते हैं, बिल्कुल ओके। ये सेंटर, ये सॉरी मैंने बताया नहीं, ये आप अच्छा ई कॉमर्स के अंदर मोस्टली आपको ना सेंटर अलाइन की चीजें मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी? समहाउ ये Z भी है, ठीक है, बट इसको मैं सेंटर कहता हूं क्योंकि इसमें चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। अब सेंटर अलाइन भी बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी वजह यह है कि हमारी दोनों आंखें कहां मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अगर जब आप कभी रेल की पटरी को देखेंगे तो एक टाइम आता है वो क्या हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, आपको एक ही दिख रहा होता है। कभी गौर किया है? तो ये क्या करते हैं, आपकी आंखें एक ही जगह मिल रही होती है। तो कुछ जो बड़े बड़े जो वेबसाइट आपको देखेंगे वो आपको सेंटर अलाइन भी यूज, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग चीज है हमारे ह्यूमन आई के। बट F पैटर्न को ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि उसमें पिक्चर की प्लेसमेंट बड़ी अच्छी सी हो जाती है, इसमें भी अच्छी हो जाती है। बट इसमें सेंटर अलाइन इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इसमें टाइपोग्राफी हम लेस करते हैं। तो टाइपोग्राफी लेस करते तो हमारे पास इतनी जगह, तो मतलब स्पेस ज्यादा वो नहीं होगा, ठीक है, हम इजिली अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, हम अपना स्लोगन वो ऐड कर देते हैं। स्लोगन यहां से उठाते हैं और यहां पे सिंपल पेस्ट कर देते हैं।
अच्छा तो पीछे, बिल्कुल पीछे, हाँ खड़े हो जाओ भाई। तुम बालाज नहीं, तुम हाँ खड़े हो जाओ। अच्छा, वाई पे पर्सनालिटी मैंने ऐसे लिख दिया, क्या ये मैं ठीक कर रहा हूं? क्यों? क्यों? वजह? वजह बताओ, छोटा करना ये वजह बताओ, वजह। सर हमारा नजर उसके ऊपर पड़ेगा ना, गूगल आई सेवन के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ी बड़ा छोटा करना है। अच्छा, हमारा नजर, हाँ भाई, इसको इसको क्या बोलते हैं? कौन बोल रहा है? क्या होता है हायरार्की? ये होते सर ये कलर स्ट्रक्चर। हाँ, क्या होता है? ये होते हैं सर, कलर से कलर सब नहीं होता है, अच्छा होता है क्या। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, कुछ ऐसे चेहरे जो बिल्कुल भी मुझे बात करता नहीं दिखता, ये यस यस, हाँ तुम खड़े हो जाओ, आगे आगे वाला, ये पीछे भाई। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? अताउल्ला साहब। ये जो मैंने किया ये ठीक किया है? क्या करना चाहिए? तो छोटा करना चाहिए, इस योजना ने ताकि जो है कुछ खरीदना चाहते हो और चढ़ा का मारक पे जो करना चाहते हो उसमें डायरेक्ट जाती है हमारी। किस पे? विवाद खरीद देखने क्या क्या खरीदना है, इस्तेमाल में विवाद खरीदने का नाम। इसको तुम कह रहे हो कि इसको मैं स्मॉल करूं, क्यों ये बताओ? स्लोगन 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 तो हायरार्की कैसे मेंटेन करते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। इसको मैनेज करते हैं। कैसे, वही तो मैनेज करो ना यहाँ पर। नहीं पता कैसे दोगे प्रेजेंटेशन ब्रो? बैठ जाओ, कैप वन खड़े हो जाओ। अभी तक कैसा जा रहा है हमारा डिजाइन? अच्छा जा रहा है? कोई गलती है? क्या गलती है? स्लोगन जो है ना कंटेंट से छोटा है, क्यों? क्योंकि सर हमारी जो नज़र है डायरेक्ट जो अट्रैक्टिव है वो डायरेक्ट गूगल आई सेवन में पड़नी रहेगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये जो पूरा प्रोसेस तुमने सॉल्व किया इसको क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। क्या होता है हायरार्की? फिर हायरार्की ये होता है कि आपकी जो मेन कंटेंट है वो वाज़ेह नज़र आना चाहिए सबके। सिर्फ ये होता है हायरार्की? नहीं सर, अट्रैक्ट कोई देंगे आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट करनी चाहिए। सोच तो तुमने कर लिया बट हायरार्की नहीं पता। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। जो कार्ड पहन रहा है, व्हाट इज हायरार्की? बनावट रखेंगे, बराबर रखेंगे। बैठ जाओ, नहीं गलत। भाई क्या तुम लोग, मैं इसको बोल रहा हूँ। हाँ, हायरार्की क्या होता है? पकड़े गए हो तुम सब, सबर करो। किसी भी चीज़ की जो है ना औकात देना, औकात देना, सुभान अल्लाह। हालांकि हम साइज के थ्रू मेंटेन करते खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। फिर तो ये बताओ कि ये बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग? हैं। अभी वो आप करने वाले हैं ना, क्या करने वाला हूँ? सही करना है। क्या क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। छोटा करना चाहिए सर, क्यों? ताकि हम हायरार्की को सही मेंटेन कर सकें। क्या होता है यार कि कैसे मेंटेन करते हैं? हर चीज़ को उसकी जगह पर सही तरीके से अपने साइज। बैठ जाओ। तो हायरार्की क्या होता है कि हम साइज के थ्रू, कलर्स के थ्रू, ठीक है, अपने डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैंने आपको पहले मिसाल दी थी, आप लोग मिसाल पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। अगर दुनिया के अंदर ऐसा होता कि बाप भी सेम साइज़ का है, सेम एज का है,
बेटा भी सेम एज का है, छोटा भाई भी सेम एज का है, ठीक है, सेम दिख रहे हैं, ना बॉडी में फर्क है ना हाइट में फर्क है, तो क्या होता? बेटा बाप को मारा चल बे उठ, मालूम ही नहीं है ना, एम्प्लॉय बॉस को मारा चल बे उठ जा चाय लेके आए। वो भी देखे हाँ यार किसी को पता ही नहीं मैं बॉस हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय बॉस बन रहा है, बॉस एम्प्लॉय बन रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने शुरू से ही आगे को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, बाप पोता, ठीक है, इस तरह से एक प्रॉपर जो एक होता है। तो इसी तरह से हम हर जगह देखते हैं कि ऑफिस के अंदर भी हम देख रहे होते हैं। अगर हम इसकी मिसाल लें, पहले ऑनर आता है, फिर सीईओ आता है आई थिंक, या मैनेजर आता है, सीईओ, फिर मैनेजर आता है, फिर डायरेक्टर होता है, फिर पता नहीं क्या होता है, फिर एम्प्लॉय, फिर पियून, ठीक है। तो ये क्या है? हायरार्की है, हर बंदे की अपनी एक औकात है। ऑनर जब आएगा तो जाहिर सी बात है सीईओ भी खड़ा होगा, पैसे चाहिए ना, ठीक है, सैलरी चाहिए नहीं चाहिए, तो सीईओ भी खड़ा होगा, मैनेजर भी खड़ा होगा। जब ऑनर नहीं होगा तो सीईओ भरम कर रहा होता, चल काम कर, ठीक है। तो समहाउ क्या है? हायरार्की है। अब जब क्या होता है कि जब यंग्स बैठते हैं ना, आजकल तो यंग ऐसे नहीं होते थे, हमारे अंदर अभी भी वैसा है, जब आप तीन बच्चे हमेशा सो रहे होते हैं यहाँ पे, उनको खुद भी नहीं पता, मैंने उनको नोट कर लिया है, एक ये भाई साहब है, एक वो भाई साहब है, ये फुल सो रहे होते हैं और ऐसे एक्टिंग करके ना, मुंह ऐसा किया हुआ, इसको लगता है मैं इसको नहीं देख रहा बट मुझे पता लग जाता है। आप लोग जॉब करते हो? होता है इस टाइम तो मुझे भी नींद आ जाती है, खैर, और ट्राई करें कि थोड़ा सा एक्टिव रहें। अच्छा, तो ऐसा होता है जब हम बैठे होते हैं ना बैठक में, अचानक कोई हमसे कोई बड़ा आ जाता है, ठीक है, चाचा आ गया, हम खड़े हो जाते हैं। आजकल तो बच्चे नहीं खड़े होते, हम खड़े हो जाते हैं, चाचा ही बैठ गया, अब अचानक बड़ा चाचा है तो वो जो चाचा बैठा वो भी खड़ा हो जाता है, अचानक जो है ना दादा आ जाता है तो सारे खड़े हो जाते हैं। तो ये हायरार्की है, ठीक है। तो अब डिजाइन के अंदर अगर हर चीज की साइज सेम होगी, गूगल i7 का भी साइज सेम है, वायर पर्सनालिटी का भी साइज सेम है, तो आप जो मैजिशियन, जो मैजिक आप करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता, ठीक है। कैसे नहीं हो सकता? अब आप चाह रहे हो कि यार पहला नजर इस पे पड़े, ठीक है, बट सब पे पड़ रही है, कस्टमर्स को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि उसको क्या देखना है, ठीक है। तो हर एक चीज की वैल्यू होती है, हर एक चीज की अपनी औकात होती है, तो हम उसको अपने औकात में रखते हैं, इसको कहते हैं हायरार्की। बराज भाई समझ आया? मिसालों से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसका जो रियल जो डेफिनेशन है, हम क्या करते हैं अपने डिजाइन को, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स है ना, एक दो अभी पिक्चर है कि वो भी एक एलिमेंट हो गया, कॉल टू एक्शन वो भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो हम अपने एलिमेंट को साइज, कलर, स्पेस के थ्रू मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। उनको अपनी अपनी वैल्यू, उनको अपनी अपनी औकात दे देते हैं। अब औकात कैसे देंगे? अब जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कहा था कि गूगल i7 इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्लाइंट ने मुझे कहा कि यार ये मेरा न्यू सीरीज है, ठीक है, मेरे वॉचेस बहुत मशहूर है बट इस पर बहुत पैसा लगा है, ठीक है, और इसी को मशहूर करना है। तो फिर आपने क्या करना है? गूगल i7 को बड़ा करना है, क्योंकि ये तो ह्यूमन प्रोसेस है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर मैं कोई किसी गैराज में एक साइकिल खड़ी कर दूं, एक बाइक खड़ी कर दूं, एक आयाबूसा बाइक, एक हार्ले डिवीजन, उसके बाद एक BMW, फिर कोरे को भी बीच में डाल दूं, ठीक है, उसके बाद मेरान को बीच में डाल दूं, ठीक है, फिर GMC जीप, फिर जो है कोई बड़ा सा खतरनाक किस्म का ट्रक वगैरह खड़ा कर दूं, तो आपकी नजरें कहाँ जाएंगी? ट्राले पे जाएंगे, क्योंकि इट्स ह्यूमन नेचर। कोई पक्का पाकिस्तानी होगा वो मेहरान को देगा, अरे मेहरान यहाँ पे क्या कर रहा है ठीक है। तो समहाउ ये हायरार्की हम मेंटेन करते हैं, और ह्यूमन नेचर है, जो चीज बड़ी होती है, जो चीज अट्रैक्टिव भी ना हो उसको हम नहीं देखते, जो चीज बड़ी होती है वो हमें दिखती है पहले, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसको छोटा कर देंगे, समथिंग, इसको मैं करता हूं 12 में भी, और इसको हम रेगुलर करेंगे, इसको हम रेगुलर करेंगे। अभी भी ना मुझे हायरार्की मेंटेन नहीं दिख रही, शक होता है हमें
तो इसको हम, सही है 12 भी सही है, आई थिंक इतना भी छोटा नहीं करना चाहिए समहाउ। सही है भाई, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। एंड दीज आर द बेस्ट फ्रेंड्स, तो इनको हम इतना कर देते हैं कि बेस्ट फ्रेंड। देखे मैंने पहले कहा कि बेस्ट फ्रेंड भी इतना चुपके में ना हो। अरे हाँ, तीसरा बंदा जो सो रहा होता है मैं तो भूल गया, ये टोपी वाला, ये भी सो रहा होता है बट काम भी कर रहा होता है, अच्छा काम कर रहा है, सो भी रहा है। क्या सीन है अभी तुम्हारा? तो दो दिमाग है, एक को तुमने यहाँ पे लगाया होगा, एक सोने पे लगाया होगा। ठीक है भाई, तो वाइब योर पर्सनालिटी। उसके बाद हम आप क्या करेंगे, पिक्चर को प्लेस कर देंगे। ये इतने पिक्चर किसने निकाल लिया भाई? बैकग्राउंड रिमूव वाला कहाँ है? हैं? ये क्या सीन है? कौन सा वाला है? नहीं नहीं, इसके पीछे तो ये बैकग्राउंड पड़ा हुआ अभी तक, यही है। चलो यही है, ठीक है। अब पिक्चर प्लेसमेंट करने के दो तरीके हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं दोहरा देता हूं। पिक्चर को प्लेस करने के दो तरीके हैं, ठीक है भाई। कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक तरीका क्या है कि आप फाइल में जाते हैं, ठीक है, फाइल में जाके प्लेस एम्बेड करेंगे। कुछ बच्चे समझ रहे हैं सर ओपन करने से नहीं होगा, ओपन करने से हो तो जाएगा बट क्या होगा ये हम देख लेते हैं। मैंने क्या किया, ओपन किया तो ये नया टैब ओपन कर दिया उसने, हमारा टैब ये है, तो ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, हम प्लेस एम्बेड करेंगे। फाइल में जाके क्या कर देंगे, प्लेस एम्बेड कर देंगे। प्लेस एम्बेड में जैसे ही गए यहां पर पिक्चर उठाया तो ये इसके अंदर ही आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या करेंगे, सिंपल कार्ड पकड़ के उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, यहां पकड़ के सीधा यहां डाल देंगे और सिंपल, ठीक है भाई। अब पिक्चर को रिसाइज करने का तरीका, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अब मैंने इसको ओके कर दिया, अब मुझे इसको अगेन रिसाइज करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल टी। जो नए बच्चे हैं बालाज भाई, किसी भी चीज को रिसाइज करना हो, किसी भी चीज को कंट्रोल टी दबाएंगे उसके लेयर पे जाके, ठीक है, लेयर पे गए पिक्चर के, कंट्रोल टी किया तो उसके पास हमारे पास वो जो ड्रॉ करने के जो उसके जो स्ट्रेचिंग के जो वो पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं। अब डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट तरीके से स्ट्रेचिंग होती है एडोब फोटोशॉप में। जो पुराने वर्जन्स है उसमें शिफ्ट दबाना होता है अगर अच्छे से करना है, ठीक है। अब जो न्यू है उसमें शिफ्ट दबाने से ये टेढ़ा कर देता है। कुछ बच्चे पता है कैसे करते हैं, इस तरह, ये भाई, ठीक है, इस तरह नहीं करना। आपको अपना वर्जन खुद चेक करना है कि आपके वर्जन में आपका जो वर्जन है उसमें शिफ्ट से सही हो रहा है या बगैर शिफ्ट के हो रहा है। अब जो मेरा जो अभी इस वक्त मैं वर्जन यूज कर रहा हूं ये बिल्कुल लेटेस्ट है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैंने शिफ्ट नहीं दबाया हुआ तो ये अच्छे से रिसाइज कर रहा है। कि मैं इसको घुमा भी रहा हूं तो ये उसको खराब नहीं कर रहा, ये अच्छे से इसको रिसाइज कर रहा है, ठीक है भाई। यहां तक कोई मसला? उसको बिल्कुल बीच में कर दिया मैंने, ठीक है भाई। यहां तक कोई मसला? वेरी गुड। अब नीचे हम क्या कर देंगे, कॉल टू एक्शन लगा देंगे। अब कॉल टू एक्शन के लिए जो नए बच्चे हैं वो अभी सीखने जा रहे हैं शेप्स। क्या सीखने जा रहे हैं? शेप्स कैसे क्रिएट करते हैं। शेप्स में क्या क्या आता है, लाइन आता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर आता है, एक इलिप्स आता है, ठीक है। तो शेप्स के लिए ये सर्च आइकन के ऊपर का जो है इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे शेप्स ओपन हो जाएंगे। ये ऊपर वाला है, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और इसके नीचे जो है वो राउंडेड, मतलब उसके जो राउंडेड जो उनको राउंड कर देगा, ठीक है। उसके नीचे इलिप्स है, उसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये राउंड बनता है, अगर शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल ये परफेक्टली बनाएगा, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये भी इस तरह से उसको अजीबोगरीब कर देगा, ठीक है भाई। उसके नीचे लाइन है, लाइन ड्रॉ करना है आपने सिंपल, तो लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहां तक कोई मसला?
ठीक है। तो हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए एक रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पर आए और यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, ठीक है। इसका कलर फिलर मैंने दे दिया वाइट, और इसको मैंने पकड़ के बिल्कुल बीच में कर दिया। अब जैसे ही माउस बीच में लाएंगे तो एक पिंक कलर आपको शो करेगा कि ये अभी बिल्कुल बीच में है। तो इट्स मीन आपका जो एलिमेंट है बिल्कुल सेंटर में है, और इसको अलाइनमेंट कहते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अभी हम सेंटर अलाइन पढ़ रहे हैं, तो इट्स मीन हर चीज आपका सेंटर में होना चाहिए, यहां वहां नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने टेक्स्ट ऐड करना है। अब एक और चीज सीखने जा रहे हैं नए बच्चे कि किसी भी लेयर को डुप्लीकेट करना हो, बालाज भाई, किसी भी लेयर को कॉपी करना हो या डुप्लीकेट करना हो तो हम कंट्रोल जे दबाते हैं। क्या दबाते हैं? ठीक है। कैसे करेंगे? पहले जिसको करना है, ठीक है, अब मुझे वायर पर्सनालिटी का जो टेक्स्ट है इसको डुप्लीकेट करना है, इसको कॉपी करना है। पहले इस पर क्लिक किया, ठीक है, वो इसके लेयर पे आ गया, और उसके बाद मैंने कंट्रोल जे दबाया। जैसे कंट्रोल जे दबाया उसने कॉपी क्रिएट कर लिया, नीचे देखें आप लेयर में। उसके बाद आप ये सोच रहे हो कॉपी तो बना ही नहीं, तो कॉपी इसके ऊपर पड़ा हुआ है, इसको पकड़ के नीचे लेके आएंगे तो ये 2 हो जाएगा। सही भाई, यहां तक कोई मसला? ठीक है। तो यहां पर इसको नीचे लेके आएंगे। अब मेरा जो टेक्स्ट है वो पर्सनालिटी के नीचे या ऊपर है, क्योंकि वो व्हाइट में है, सब देखते हैं, नीचे, ठीक है। अब इसको ऊपर लाने के लिए अगेन नए बच्चे देख लें, या जिनको नहीं पता वो भी देख लें। यहां पर 2 तरीके हैं टेक्स्ट को उसके ऊपर ले, टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, मतलब 2 एलिमेंट से आपके डिजाइन के अंदर आप चाह रहे हो कि या तो पीछे चला जाए या तो इसके ऊपर चला जाए। 2 तरीके। एक तो शॉर्टकट की है जो कीबोर्ड से होगा, शिफ्ट कंट्रोल और ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जो है आपके, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट जो ओपन है, क्लोज है, सब इस पे क्लिक किया ही नहीं मैंने, इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है। फिर शिफ्ट कंट्रोल, जो क्लोज है, क्लोज वाला है, ये हेल्प क्यों रहा है, जो क्लोज वाला है वो ऊपर लेके आएगा, और जो ओपन वाला है वो इसको इसके बिहाइंड लेके जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप उनके लेयर्स को आगे पीछे कर दो, बट लेयर्स अगर आपके पास 50-60 हो गए फिर क्या ढूंढते फिरोगे? इसीलिए लेयर्स वाले को यूज ना करो, इसी को यूज करो, ठीक है। यहां पर आए शिफ्ट कंट्रोल और क्लोज, मतलब ये वाला नहीं, ये वाला, इसको जब आप यूं करेंगे तो ये इसको ऊपर लेके आ जाए। यहां तक कोई मसला? जैसे 50-60 लेयर्स हैं, हमने जैसे वॉच की लेयर चाहिए, मैं वॉच पे क्लिक करेंगे, हाँ तो वो हाँ क्या क्लिक हो जाएगा, जो न्यू है लेयर पे जाना है। तो ये आ गया ना, ये मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे आ गया, ये देखो। अगर नीचे भी होगा तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, ये मतलब लेयर पे ले जाएगा। जिस पे क्लिक करोगे वो उस लेयर पे आ जाएगा, ये देखो। न्यू वर्जन में, पुराने का मुझे नहीं पता, ठीक है भाई। तो इसको कर देंगे ब्लैक, और यहां पर हम अपना जो स्लोगन है वो ऐड कर देते हैं, सॉरी, कॉल टू एक्शन, गेट योर वॉच। इसको मैं कर देता हूं बॉल्ड, क्योंकि ये कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन का भी बरम होना चाहिए, ठीक है। उसको भी हमने अपने अच्छे औकात में रखना है। तो ये छोटा है। बलस भाई, ये जो रेक्टेंगुलर छोटा है, क्या करना है? इसको रिसाइज करना है मुझे। मैंने कहा था ना, किसी भी चीज को रिसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल टी करते हैं ना ब्रो, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है इसको मुझे बड़ा करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा? कंट्रोल टी करूंगा तो ये इसके जो स्ट्रेचिंग जो साइज है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं यूं बड़ा कर सकता हूं, ठीक है भाई। यहां तक कोई मसला? ठीक है। अब पहले इसको देखते हैं कि ये बीच में है, ठीक है। अब बीच में हो गया, गेट योर वॉच, ठीक है भाई। यहां तक कोई मसला? थोड़ा नीचे कर देंगे इसको। अब मुझे पता है कि मेरा जो मोस्टली कस्टमर्स वो कहां पे आते हैं, हमारा जो लिंक है उस पे आते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूं। और बालाजी भाई, मुझे ये डुप्लीकेट करना है वायर पे पर्सनालिटी को, क्या करेंगे? इसको मुझे एक और कॉपी बनाना है इसका,
कंट्रोल जे, बिल्कुल। तो कंट्रोल जे करेंगे, एक और कॉपी बन गई तो उसको पकड़ के नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। काफ़ी बड़ा है, एक डब्ल्यू भी नहीं है तो वो भी लगा देंगे, काफ़ी बड़ा है तो इसको हम समथिंग 10 करके चेक करते हैं पहले। सही है। कॉल टू एक्शन के नीचे जो लिंक्स हैं वो इतने भी छोटे ना हो कि दिक्कत हो पढ़ने में, ठीक है, उसको जूम करना पड़े। ये भी समहाउ एक अच्छी बात नहीं है। बीइंग अ डिजाइनर आपको ये भी समझना चाहिए, अगर ये आपको यहां से मालूम नहीं पड़ रहा तो इसका बेहतरीन तरीका है टेस्ट करने का। टेस्ट कैसे करेंगे इसको? आपने सिंपल इसको सेव करके किसी दोस्त को भेज दो व्हाट्सएप में, ठीक है। उसको भी बताओ कि यार ये जो लिंक सही पढ़ने में आ रहा है, जूम तो नहीं करना पड़ रहा, और आप खुद भी, क्योंकि ये पिक्चर ज्यादा फोन में देखी जाती है, ठीक है। आजकल जिस तरह से इंटरनेट कैफे में जाके फेसबुक ओपन किया करते थे हम लोग, वो जमाना गया। फोन ज्यादा यूज होता है। कभी कभार अपने पीसी में अपना फेसबुक ऑन करता हूं, बट मोस्टली अब क्या करते हैं, फोन यूज करते हैं। तो फोन के अंदर आपके पास वो टेस्ट हो जाएगा, आप खुद देख लें थोड़ा सा दूर करके, किसी की आंखें खराब है तो वो भी देख सकता है, ठीक है। तो यूं करके देखना है। मेरा एक दोस्त है वाला दुबई वाला जो गया, तो वो उसकी आंखें खराब हैं। कौन? शहबाज। तो वो ऐसे फोन यूज करता है, यकीन करो। उसको इतना बताया कि भाई कुछ कर ले, गेम भी यूं खेल रहा होता है, उसकी आंखें खराब है, वो जाते ही नहीं हॉस्पिटल। उसको कहता मुझे ग्लासेस अच्छे नहीं लगते हैं। तो आई थिंक वो अभी ऑपरेशन कराएगा पूरा लेजर, ठीक है। तो आपने चेक करना है, वॉच करना है कि एक नॉर्मल आंख से भी हम उसको देख पा रहे हैं नहीं। ये टेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप इससे अपनी हायरार्की को भी अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल अपने व्हाट्सएप वेब में जाओ, वहां पर ओपन कर दो, वहां से सेंड कर दो, फिर अपने फोन से चेक करो कि हायरार्की अच्छी लग रही है नहीं लग रही, किस पे ज्यादा फोकस जा रहा है, किस पे ज्यादा फोकस नहीं जा रहा। तो टेस्ट करना बहुत जरूरी है। और अपने किसी भी 2-3 दोस्त को टेस्ट किया करें, उनको सेंड किया करें। मैं जब भी कोई न्यू चीज करता हूं तो मैं अपने उन दोस्तों को सेंड करता हूं जो क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। उन दोस्तों को नहीं जो हर टाइम आप पे बटरिंग करें, वाह वाह क्या डिजाइन है, वाह वाह सुभान अल्लाह, ठीक है। उनको सेंड नहीं करना। जो हमेशा से आर्ग्यू करें, चीजों पे बात कर सकें, वो मतलब ऐसा ना हो कि आगे जो है ना तारीफें कर रहा है, नहीं नहीं क्या डिजाइन है सुभान अल्लाह, पता लगे कि हायरार्की आपकी खराब है, आप खुश हैं। बाकी जो दो दोस्त बोल रहे हैं अच्छा नहीं है यार मसले, अबे तू जा, तुम लोग जाओ भाई, ये अच्छा बोले, इसको मैं चाय पिलाऊंगा रात को। हाँ यार मैं बिजी भी होता हूँ ना, यही मसला है। बट देखो डिफरेंट बंदों को इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी अलग अलग जब आपके पास कमेंट आएंगे ना तो आप उनको वॉच कर सकेंगे कि हाँ यार ठीक है। अब ऐसा भी ना हो कि वो बंदा डिजाइन थिंकिंग के खिलाफ, उसको तो नहीं पता। तो हर फीडबैक आपके काम का नहीं होता, बट कुछ फीडबैक आपके काम के होते हैं। सही भाई। अब एक चीज मुझे और करनी है इसमें, एक और चीज मुझे करनी है, वो ये करनी है कलर के थ्रू हायरार्की मेंटेन करना, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि गूगल के अंदर जो i7 है उस पे, मतलब एक तो गूगल i7 पे जा रहा है, बट मैं चाह रहा हूं कि गूगल i7 पे भी ज्यादा फोकस है i7 पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, कौन सा कलर यहां पे मैं इसको दे सकता हूं कलर कंट्रास्ट के अलावा? कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, खड़े हो जाओ। कौन सा कलर? हाँ कौन सा कलर अच्छा लगेगा यहाँ पे? कलर कंट्रास्ट में भी अच्छा लगे, आंखों को भी अच्छा लगे। ब्लैक के ऊपर कौन सा? ब्लैक? तो फिर जल्दी, टाइम नहीं है, 3 मिनट है। सर ब्लैक के ऊपर आने से व्हाइट दिलाओ। तो बताओ ना। व्हाइट का आगे पीछे करो, समझ नहीं आ रहा। तू ब्लैक लिस्टेड में ब्रो। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा, कोई बताएगा नहीं, हाथ खड़ा करें। तुम बोलो। व्हाट? चलो देख लेते हैं। डार्क ब्लू, रेडियो भाई यार, मैंने कहा था ना हाथ खड़ा करो, ठीक है। सो वी कैन यूज सिल्वर, ऑरेंज, गोल्डन,
एनीथिंग वी कैन यूज, ठीक है। बट यहां पर मैं ऑरेंज यूज करूंगा। वाई ऑरेंज ब्रो? ठीक है, हम इसको एनर्जेटिक और इंटरेस्ट शो कराना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑरेंज की मीनिंग क्या है? इंटरेस्ट शो करवाता है, वो एनर्जेटिक कलर है, ठीक है। तो मैं यहां पे आया और ऑरेंज की तरफ में गया, ठीक है। पूरे डिजाइन का लुक चेंज कर दिया जालिम ने, ठीक है भाई, पूरे डिजाइन का लुक चेंज कर दिया इसने, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि इसको भी हम अच्छा, एक और चीज, जो नए बच्चे हैं, इस रेक्टेंगल को कलर देने के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि ये शेप है, क्या है ये? ऑफिशियल शेप है फोटोशॉप का। तो पहले क्या करना है, आप इस शेप के लेयर पे आएंगे। कहां आएंगे? सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे, वो लेयर पे आ जाएगा। अब मैं लेयर पे आ गया, अभी भी मेरे पास कोई कंट्रोल रूम ओपन नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके बाद शेप को एक्टिव कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। एक्टिवेट कर देंगे तो हमारे पास यहां पे ऊपर तो कहीं ना कहीं तुमने ऑन किया होगा, देखो, ठीक है। तो यहां पे आके मैं ये करूंगा। अच्छा जी, खड़े हो जाओ तुम, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मुझे ये कलर, एग्जैक्ट कलर चाहिए इसके अंदर, डब्बे के अंदर। कैसे लेके आऊंगा? किससे? पेन टूल से? कहाँ है पेन? ये पेन को उसके ऊपर, ये पेन है इसको कहते हैं कलर पिकर या तो आई पिकर, ठीक है। बैठ जाओ, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये वही कलर मुझे दे देगा, ठीक है भाई। इसको ओके करूंगा तो कलर मेरे पास आ गया। सही है? कौन कौन कह रहा है कि सही है डिजाइन? पेन बेटा सिंपल, जैसे ही आप यहां पर आए, ठीक है, आपने ये ओपन किया, इस पे क्लिक किया, आप ये जो कलर है इस पे आए, जैसे ही आप आएंगे वो खुद ही आ जाएगा। इसको कहते हैं कलर पिकर, पिक करने वाला। कौन बंदा कह रहा है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि डिजाइन कंप्लीट हो चुका है? वो तो मैं डाल दूंगा। हाथ खड़ा करेंगे जो कह रहा है कि बस सर कंप्लीट। और कौन कह रहा है कि कंप्लीट नहीं हुआ सर? क्यों? आइकन को, मैं आइकन की बात ही नहीं कर रहा, मैं एक और चीज है, फीचर्स। वो तो ऐड ही में मैंने फीचर का नाम लिखा था। फीचर वाला कल बनाएंगे। नहीं, फोकस तो जाएगा ना, मसला थोड़ी है। वो भी, वो कॉल टू एक्शन भी तो है। तो बताओ। एग्जैक्टली, गेट योर वॉच को वाइट करेंगे या तो ब्लैक करेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, आइकन्स डाल देंगे। हमने डाउनलोड किए थे आइकन्स कुछ, तो कहाँ हैं? किसने डिलीट किए मेरा आइकन? खड़े हो जाओ सारे। किसने किए हैं डिलीट मेरे आइकन्स? सही सही बताओ, किसने रिफ्रेश मारा यार? खैर मैं यहाँ जाता हूँ। अच्छा, आइकन ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग? iconfinder.com में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाके हम सर्च करेंगे, हमारे पास व्हाट्सएप, ठीक है। हाँ तो एक ही है ना व्हाट्सएप का ब्रो। हाँ तो सारे आ रहे, तो हम तो एक ही लेंगे ना जो हमें चाहिए। तुम्हारी मर्जी है। फिलहाल मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है।
इनको मैं 2 कर देता हूँ। कोई नहीं बताएगा, खड़े हो जाओ। इस आइकन को मुझे वाइड करना है, कैसे करेंगे? पहले इसको सेलेक्ट करो सर, कर लिया सेलेक्ट, ये रहा। इसके लेयर पे वो करो सर, राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग हाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में गया भाई, कलर और कलर ओवरले, बैठ जाओ। तो क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे? किसी भी आइकन के कलर को चेंज करना हो, क्या करना हो? चेंज करना हो तो आइकन पे क्लिक करेंगे, उसका जो लेयर है, ठीक है, लेयर पे राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन ऊपर जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाए, कहाँ जाएंगे? ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके कलर ओवरले पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे भाई? कलर ओवरले पे जाएंगे और इसको वाइट कर देंगे। बट हमारे आइकन ने हमें धोखा दे दिया है, ये पीएनजी नहीं है, कोई और आइकन उठाना पड़ेगा। चलो इसको उठाते हैं, इसी को करते हैं पहले। हमारे व्हाट्सएप आइकन ने हमें धोखा दे दिया। ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए, कलर ओवरले पे जाके इसको वाइट कर देंगे। इसी को मैं 2 बार कर देता हूं, बस समझ लो कि ये व्हाट्सएप ही है, ठीक है भाई। अच्छा, एक कॉपी करने का एक और तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है? आल्ट दबा के, आल्ट को आप दबा के रखेंगे, गया करिए, आल्ट को आप दबा के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद माउस से उसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, वो खुद ही इसको कॉपी कर देगा। सही है भाई, कोई मसला यहां तक? ठीक है। अब एक और चीज करना है, एक बच्चा कह रहा है कि सर बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, जरा देख लें हम क्या करेंगे इसमें। हम सिंपल कुछ शेप्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है स्टाइल के थ्रू, इतना ज़्यादा भी नहीं होता वो, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ डॉट्स बनाते हैं, ठीक है। इन डॉट्स को कलर कर देते हैं हम येलो, जो हम येलो अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल जे, उसके बाद कंट्रोल जे, उसके बाद सबको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल जे, फिर सबको सेलेक्ट किया, फिर अगेन कंट्रोल जे, फिर इन सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे, और इन सबको उठा के चल 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 चल, ठीक है भाई। एक को मैंने यहाँ पे ऐड किया, एक को मैंने, अरे अरे नहीं करो, काम करो, अरे कर रहे, काम कब करेगा तू? है ये कहाँ गया? इसको क्या हो गया भाई? समझ गया, मेरे को बोल। हाँ बस तू इन्हीं कामों के लिए है बेटा, तुझे पढ़ना वढ़ना तो है नहीं। अब क्या करना है, सबको सेलेक्ट करके इनकी ओपेसिटी तो उससे कम करनी है, ज़्यादा ध्यान इन पे ना जाए, इनकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, इनको लाइट कर देंगे, बस पता चले कि इस स्टाइल के लिए ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने रखी हुई हैं। क्या हो गया? हाँ तो तुम कम कर देना ना भाई, तू कम कर देना ना भाई। सही भाई, या तो कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई सॉल्यूशन देना चाहते हो? हाँ दे सकते हो, आपके ऊपर दे दो, मैं क्यों बताऊं, हर चीज मैं बताऊं। सर जो कलर मतलब आपने कम किया है इसका, वो अगर सेम इस पे करना, क्या सवाल ही समझ नहीं आया? शुरू में आपने उसका कम किया ना, अगर इसका भी वैसे ही करना हो। हाँ तो इन सबको पकड़ के जाओ, इनको यहाँ से ओपेसिटी कम कर दो। नहीं नहीं सर, अगर हमने वही
वाले इस पे अप्लाई करना परसेंटेज देख लेना उसकी और इसकी इमेज परसेंटेज देख लेना लेजी, क्या देखा था? सेम कर अलग अलग लेयर में एक लेयर पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। लेयर लगाने से अगर और स्टाइल चाहिए तो हमारे पास ये स्टाइल्स भी हैं, ये आप लोग जरा देख लो, ठीक है। सबर तो करो ब्रो, अभी तक किया ही नहीं है भाई, अच्छा नहीं लगेगा। फिर इनको हटाना होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। एक स्टाइल होगा, ठीक है, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, एक को यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। स्टाइल तो आपका अपना जो है ना, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप कैसे करना चाहते हो, ठीक है। बट मुझे ये अच्छा लगता है, आई यूज मोस्टली दिस, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? इसको मैं सेव कर लेता हूँ, आपको सेंड भी कर लेता हूँ। अच्छा, सेव करने का तरीका ये भी देख लें ज़रा। दो तरीके से सेव होती हैं, ठीक है। कैसे होती हैं? दो तरीके से। एक तो शिफ्ट कंट्रोल एस, सेव का बटन आ गया। दूसरा तरीका है फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, ठीक है भाई। तो शिफ्ट कंट्रोल एस ज़्यादा शॉर्ट है, इसमें गए तो दो चीजों से सेव करते हैं। एक तो पीएसडी फाइल होता है, फोटोशॉप फाइल, ठीक है। एक होता है पीएनजी या जेपेग। पीएसडी जो फाइल होता है वो एडिटेबल होता है, आधा काम आपने किया, आधा काम आप कल करेंगे, तो फिर 4-5 फाइलें पर वो वापस रीओपन नहीं हो रही, वो बोला पीएनजी कुछ सही से सेव नहीं हो की होगी ना। ये आ तो रहे हैं, ये रो, क्यों नहीं आता? उससे कैसे हो ही नहीं सकता, तुमने गलत सेव किया है, ठीक है। अभी डाउनलोड में गया, मैंने यहाँ पे लिखा वॉच डिजाइन, ये हो गया पीएसडी में सेव। इसका फायदा ये होता है कि जब भी आपको कभी चेंजेस करवानी है इसके अंदर, तो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। ये पीएसडी फाइल है। पीएनजी मोबाइल में ओपन नहीं होगी, मोबाइल के अंदर आपने या तो जेपेग करना है, जेपेग ये रहा, या तो पीएनजी करना है। पीएनजी किया करें, वो जरा अच्छी क्वालिटी देता है, ठीक है। वॉच फाइनल डिजाइन, आप जैसे इसको सेव करेंगे, कहाँ सेव करना है ये भी जरा देख लिया करें, वरना आप बाद में भूल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे गया और ये हाँ, अबे तू सबर।